हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी फ्लैमिंगो बुक की लेसन नंबर 1 की समरी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। आई होप आप सभी ने अपनी फिर नोटबुक में उसे लिख लिया होगा और उसके साथ साथ याद कर लिया होगा। आज हम लेसन नंबर 2 लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को समझने जा रहे हैं और इसकी समरी भी करेंगे। ये जो स्टोरी है वो एनिस जंग नामक एक राइटर की है। एनिस जंग के बारे में इसमें बता रखा है कि एनिस जंग भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। उनका जन्म राउरकेला में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में बिताया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की, यानी उनकी एजुकेशन जो थी वो हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्लीट हुई थी। एनिस जंग ने अपना साहित्यिक सफ़र भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्रों के लिए एक लेख और स्तंभकार के रूप में शुरू किया था। यानी उन्होंने जो लिखने का प्रोसेस था वो भारत के समाचार पत्रों में लेख लिखने से शुरू किया था। यह पाठ उनकी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड से लिया गया। ये जो लेसन आप रीड करने जा रहे हैं ये उनकी एक बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। यह पाठ आधुनिक भारत की विषाद भरी तस्वीर का प्रदर्शन करता है। यानी इस पाठ से पता पड़ता है कि समृद्ध भारत में भी, नए भारत में भी किस प्रकार के लोग अभी भी बच्चों का जीवन जो है बचपन से ही खराब हो रहा है। वे कष्टकारक गरीबी और सीमापुरी के साहेब और फिरोजाबाद के मुकेश जैसे बच्चों की करुणाजनक स्थिति का वास्तविक चित्रण करती है। इस लेसन में वो सीमापुरी में साहेब नाम का एक बच्चा रहता है उसका, और फिरोजाबाद में मुकेश नाम का एक बच्चा है उसकी करुणाजनक स्थिति के बारे में बता रही हैं। साहेब दिल्ली के निकट सीमापुरी में एक कूड़ा इकट्ठा करने वाला है, और मुकेश जो है वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ियों का निर्माण करने वाला एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक श्रमिक है। भारत में भी ऐसे बहुत से और भी है जो साहेब और मुकेश की तरह अपना जीवन जो है वो बहुत कष्टपूर्ण स्थिति में बिताते हैं। तो बच्चों, ये जो लेसन है इसमें 2 बॉयज़ की स्टोरीज़ का वर्णन आपको मिलेगा। कितने बॉयज़ की? 2। एक है साहेब और दूसरा है मुकेश। साहेब और मुकेश दोनों ही बचपन उनका जो है अपने जीवन यापन को पूर्ण करने के लिए, जीवन यापन की ज़रूरतों को पूरा करने में बीत गया है। तो इसमें जो पहला पार्ट है जिसमें क्या कहते हैं, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन ए गार्बेज। ये साहिब नामक एक बच्चे के बचपन के बारे में है। और दूसरा पार्ट है मुकेश का, जो वो फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने वाले बच्चे के बारे में। तो साहिब जो है वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश से, ढाका से आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो क्या कहते हैं खेत हैं और उनके घर जो है तूफ़ानों की वजह से ख़राब हो चुके, समाप्त हो चुके, इसलिए वह भागकर यहाँ आ गए हैं। और यहाँ आकर वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते हैं। सीमापुरी इलाका जो है दिल्ली का, वह क्या कहते उसका झुग्गी झोपड़ियों का इलाका है, जहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं। और वहाँ पर उनके जो घर है वो मिट्टी से बने हुए हैं, और उनकी छत जो है वो टीन या त्रिपाल से बनी हुई है। और वहाँ पर पीने के पानी की और सीवर की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। एनिस जंग जो है वो इसको सबसे पहली बार जब साहिब को देखती है तो वो कूड़ा उठा रहा होता है, वह उससे उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम साहिब आलम बताता है, ठीक है। वह उससे पूछती है क्या तुम इसका अर्थ जानते हो, लेकिन वह उसका अर्थ नहीं जानता है। और साहिब आलम का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो उसे अटपटा लगता है कि नाम है साहिब आलम, दुनिया का मालिक, और जो कि वह खुद बच्चा है, अपने ही जीवन का मालिक रही है। उसे अपना गुजर बसर करने के लिए कचरों से कुछ सामान को उठाना पड़ता है, कचरे में हाथ देना पड़ता है, ठीक है। और वह कभी भी चप्पलें नहीं पहनता है, वह क्या कहते हैं नंगे पैर जो है वो कचरा उठाने में लगा रहता है। जब वह उससे पूछती है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो वो कहता है ये हम कूड़ा उठाने वालों की परंपरा है। इस प्रकार से वह कार्य करते करते एक दिन देखती है कि वह चाय की दुकान पर काम करने लगता है, जहाँ उसे 800 रुपये और भोजन प्राप्त होता है। वह ये देखती है कि वह चाय की दुकान पर काम तो करने लगा, उसे खाना और पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा है। अब उस
दुकान वाले का अधिकार है जिसके अंडर में वह काम कर रहा था, उसने अपनी आज़ादी को खो दिया है। तो ये तो साहिब के बारे में है स्टूडेंट्स। आज इसके 2 पार्ट्स हैं, उसकी समरी जो है मैं एक एक करके आपको करवाऊंगी, ठीक है। पहले हम 1 पार्ट की समरी करेंगे और उसके बाद उसके दूसरे पार्ट की समरी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पहले पार्ट की समरी करवाने जा रही हूँ। वो आपने समझनी भी है और अपनी फिर नोटबुक में लिखनी भी है और याद भी करनी है। आप देखेंगे लेसन नंबर, लेसन नेम, राइटर नेम सब मैंने लिख रखा है। चलिए हम समरी स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग इज़ ए फेमस बुक ऑफ एनिस जंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एनिस जंग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो है बचपन के खो जाने की कहानियों का एक कलेक्शन है, एक एकत्रण है जहाँ पर उन्होंने इस तरह की कई कहानियाँ लिखी हुई है। इट हैज़ 2 पार्ट्स। ये जो हम इस लेसन में पढ़े जा रहे हैं इसके 2 भाग हैं। द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल बॉय साहिब। पहला भाग जो है वो साहिब के बारे में वर्णन करता है, जो हु इज़ ए रैग पिकर, जो कि कूड़ा उठाने वाला है। एंड द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब द ड्रीम ऑफ ए स्मॉल बॉय मुकेश हु बिलोंग्स टू ए बेंगल मेकिंग फैमिली। और दूसरा भाग एक दूसरा बच्चा है मुकेश, उसके बारे में बताता है, उसके सपनों के बारे में बताता है कि वो क्या सपने देखता है, क्या बनना चाहता है, और वह किससे, एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन ए गार्बेज। पहले तो हम इसी पार्ट की समरी करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे पार्ट की समरी भेजूंगी। साहिब वाज ए रैग पिकर। साहिब एक कूड़ा उठाने वाला है। द राइटर सॉ हिम नियर गार्बेज डम्प। राइटर जो है वो उसे एक कूड़े के ढेर के पास देखती है। ही केम फ्रॉम ढाका। वह ढाका से आया है। बिकॉज देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉय इन द स्टॉर्म। क्योंकि उनके घर और जो खेत है वो तूफानों की वजह से डिस्ट्रॉय बर्बाद हो चुके हैं। नाउ दे वर लिविंग इन सीमापुरी। अब वे सीमापुरी में रहते हैं। दे लिव्ड इन ए वेरी बैड कंडीशन। और वे वहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति में रहते हैं। देयर हाउसेज वर मेड अप ऑफ मड एंड द रूफ वर कवर्ड विद टिन। उनके घर जो हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं और उनकी छत जो है वो टीन की बनी हुई है। देयर वर नो फैसिलिटी ऑफ सीवेज एंड ड्रिंकिंग। और उनके इस इलाके में पीने के पानी की और मल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। दे हैड नो आइडेंटिटी कार्ड्स। और उनके पास किसी भी प्रकार का पहचान पत्र नहीं है। बेटा जो ये रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, इन्हें पहचान पत्र से मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ राशन कार्ड से मतलब होता है, क्योंकि इन्हें राशन कार्ड के थ्रू अनाज मिलता है खाने के लिए। तो इन्हें पहचान पत्र की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी इनको राशन कार्ड की आवश्यकता है। दे हैड ओनली राशन कार्ड। इनके पास केवल राशन कार्ड है। टू गेट ग्रेन, जिससे वह अनाज प्राप्त करते हैं, और टू कास्ट वोट्स, और वोट देते हैं। साहिब वाज ए फ्री बॉय। साहिब एक आज़ाद लड़का है। उसे किसी की चिंता नहीं है, आराम से मस्ती से अपना घूमता रहता है जहाँ चाहे। जब कचरे के ढेर से कचरा उठाया, उसको कहीं बेचा और अपना जीवन यापन किया। और कुछ कचरे के ढेर से कई बार उसे पैसे भी मिल जाते थे, वो बड़ा खुश हो जाता। ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी उठ जाता था। एंड वेंट टू पिक अप द रैग्स। और कचरा उठाने चला जाता था। हिज फुल नेम वाज साहिब ए आलम। उसका पूरा नाम साहिब ए आलम है। विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मान क्या है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। जिसका मीनिंग क्या है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। बट ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। वह अपने नाम का मतलब नहीं जानता है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अनएजुकेटेड, क्योंकि वह अनपढ़ है। द राइटर ऑफर्ड हिम टू स्टडी इन स्कूल। राइटर उसे स्कूल में पढ़ने के लिए प्रस्ताव रखती है, पर वह नहीं मानता। ही वंडर्ड बेयर फूड। वह नंगे पैर जो है वो सारा दिन घूमता रहता है, भटकता रहता है। ही कॉल्ड इट देयर ट्रेडिशन ऑफ रैग पिकिंग। राइटर उससे पूछती भी है कि तुम्हारे पास जूते नहीं है, तुम सारा दिन नंगे पैर कचरा बीनते हो, उसका क्या कारण है। तो वह कहता है ये हम कूड़ा उठाने वालों की परंपरा है। वह इसे परंपरा बताता है। वन डे ही वॉज वियरिंग टेनिस शूज। एक दिन उसने टेनिस शूज पहन रखे थे। दीज वर गिवन टू हिम बाय ए रिच बॉय, जो कि उसे एक अमीर लड़के के द्वारा दिए गए थे। बिकॉज, क्यों, बिकॉज देयर वॉज ए होल इन वन ऑफ द शू। उस लड़के ने इसलिए दिए थे क्योंकि उन दोनों में से एक जूते में छेद हो चुका था, तो इसलिए उसने उठा के वह जूते
किसको दे दिए? साहेब को। साहेब जो है वो टेनिस कोर्ट जो मैदान है उसके बाहर खड़ा उनको देखता रहता था टेनिस खेलते हुए, और उनके जूतों पर उसका ध्यान होता था। तो जब उस बच्चे को लगा, दूसरे अमीर बॉय को, रिच बॉय को लगा कि भाई उसके जूते फटे हैं, तो उसने वो जूते उठाकर, जिसमें एक जूते में छेद था, वो उठा के साहिब को दे दी। वन डे द राइटर सॉ हिम वर्किंग इन ए टी स्टॉल। फिर राइटर उसे एक दिन चाय की दुकान पर काम करता हुआ पाती है, देखती है, उससे पूछती है, तो वह बताता है कि ही गॉट 800 रुपीज़। वह कहता है कि मुझे यहाँ पर 800 रुपये एंड मील और खाना मिलता है, तीनों वक्त का खाना, और 800 रुपये मुझे यहाँ पर मिलते हैं। भाई रैक पे भाई कचरा उठाने में मैं सारा दिन घूमता रहता था, अब यहाँ पर मैं रहूँगा तो मुझे तीनों वक्त का खाना भी मिलेगा और 800 रुपये भी मुझे यहाँ पर मिलेंगे। बट ही हैड लॉस्ट फ्रीडम। लेकिन वह यहाँ पर काम जरूर कर रहा था, उसे खाना भी मिलने लगा, पैसे भी मिले, लेकिन अब उसने अपनी आज़ादी को खो दिया था। किसे खो दिया था? अपनी आज़ादी को खो दिया था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर। और वह अपना स्वयं का मालिक भी अब नहीं रहा था, यानी वह अब अपने स्वयं का मालिक भी नहीं रहा था। उसकी आज़ादी थी, जो वह अपनी मर्जी का मालिक रही था, उसकी आज़ादी जो थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब वह दूसरे के कंट्रोल में, अंडर में काम कर रहा था। और रैक पिकिंग में क्या था? वह जब मर्जी पड़ती जहाँ चाहे घूमता हुआ आज़ादी से कार्य कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे लॉ स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट की समरी, जो कि आज मैंने आपको समझा दी है। आपने इसे समझना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सेकंड पार्ट की समरी भेजूंगी, वो भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी होगी और याद करानी होगी। सेकंड पार्ट आएगा, मैं कार चलाना चाहता हूँ, वो मुकेश के बारे में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपने इसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है और याद करना है। ओके, गुड डे।